आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एक बार फिर से। मैं आज आपके साथ एक और अमेजिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ जो कि है अमृतसर का। यहाँ पर मैंने बड़ी ही अच्छी अमृतसर से शॉपिंग करी थी। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों लोग थे। जहाँ से हमने वहाँ पे जाके वहाँ के ऑथेंटिक जो फुलकारी सूट्स है वहाँ से हमने परचेज़ किए थे। और ये हमने रात में जब हमने पूरा गोल्डन टेम्पल और सब सारी चीज़ें हमने घूम ली थी और रात में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था शॉपिंग करने का। लेकिन फिर हम लोग रात में गए अपने होटल से निकल के, क्योंकि हमने अमृतसर के पास ही वहाँ पे होटल ले लिया था। तो वहाँ जाके हमने लिया होटल और पीछे ही मार्केट था बिल्कुल जस्ट जाते। तो वहाँ पे हम लोग रात में कितने बजे गए थे, आई थिंक 1 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास गए थे। वहाँ मार्केट खुला रहता है तो 1:30 बजे के आसपास आई थिंक मार्केट पूरा क्लोज़ हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे आई थिंक 12 बजे या 12:30 पे गए होंगे। वहाँ जाके हमने अमृतसर पे बड़ी ही अमेजिंग फुलकारी की शॉपिंग करी। 2 पार्ट में आपको ये दिखाऊंगी। पहले पार्ट में मेरी सिस्टर का जो भी सामान है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि वो उनका कुछ सामान है जो मुझे उनको देना है तो वो मैं दे दूँगी। और ये मेरे पास एक्चुअली में इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि इनको स्टिच करवा के तुम दे देना। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट जो थी उनके अकॉर्डिंग कि उन्हें किस टाइप का चाहिए वो उन्होंने मुझे बता दिया था। तो मैंने इसको उनके अकॉर्डिंग सिलवा दिया और क्या कहते हैं, उन्हें अच्छा भी लगा है। कुछ रह गया था तो ये दोबारा से वापस से मैंने इसे लेकर आई थी अपने पास। तो मैंने इसमें जो काम था वो मैं बताती हूँ मैंने इसमें क्या किया है एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है। इसलिए मैंने इसको एक अ, अपने पास लाके इसमें से जो एक दो स्पेसिफिक चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ फुलकारी दुपट्टे भी थे जो उनके पास ही हैं। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर वो शेयर कर दूँगी कि ये हमने वहाँ से ख़रीदे थे। और अगर आप अमृतसर जाएँ तो आपको शॉपिंग ज़रूर करें ऑथेंटिक फुलकारी की वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़ी ही सुंदर और हर टाइप की चीज़ मिल जाती है। एक चीज़ अगर आप एक शॉप पे जाओगे तो वही चीज़ आपको हो सकता है वो 500 में दे, और अगर आप वही चीज़ दूसरे पे जाओगे तो 1000 की दे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, आप किस टाइप का सामान चाहते हो। तो आपको दोनों ही टाइप का वहाँ पे सामान अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि मुझे मोस्ट फेवरेट है, जो कि मेरी सिस्टर का ही है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 दूसरे उसमें दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने स्टिचिंग करवा दी थी। ये है, इसका ट्रायल हॉल मैं दे दूँगी। तो ये है, एक फुल सूट था अमृतसरी फुलकारी का जो कि हमने जॉर्जेट में ख़रीदा था। ये है, ये मैं स्टिच करवा दिया है सिस्टर का। ठीक है, तो ये इसका बैक है, अंदर इना लगवाई है, आगे से ऐसा है, सिंपल सा गोल नेक है, और ये इसका ऐसा है। और ये हमने शॉर्ट लाइन बनवाया था। अब अगर कोई कहेगा कि ये ऐसे कैसे शॉर्ट क्यों बनवाया, मैं आपको उसका रीज़न बता रही हूँ। ये शॉर्ट इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पटियाला पे पहनना था, हमारे वो हैं ये। और ये एक्चुअली में 32 लेंथ का बनवाया है पटियाला के ऊपर पहनने के लिए। और इसमें जो एक चीज़ है वो, ये कोई हो सकता है ये पूछे कि ये और ये कैसा है। तो एक्चुअली में ये पूरा आगे का था, फ्रंट बैक वहाँ पे सिंपल ही मिलता है जैसे ये वाला है ना वैसा। तो मैंने क्या किया कि हम लोगों को पटियाला चाहिए था, तो हमने इसको 32 साइज़ में लेंथ करवाया। ठीक है, जो मेरी टेलर है मैंने उनसे बोला कि मुझे इसको शॉर्ट लेंथ में करवाना है। दूसरी चीज़, मुझे इसकी स्लीव जो है वर्क वाली ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फुल लेंथ का वर्क का था। तो हमने ये निकलवा लिया उसमें से। और नीचे मैंने उनको बोला कि क्योंकि लेंथ कम पड़ जाती है अदरवाइज़, तो मैंने उनको बोला जो प्लेन कपड़ा बच रहा है ना तो आप ये लगा देना उसको फोल्ड करके। तो उन्होंने बड़ा ही इंटेलिजेंट होके ये काम किया। इंटेलिजेंट है वो, क्योंकि मेरे कपड़े सिलती रहती हैं इसलिए। उसके अलावा ये जो मेरे पास रखे हुए ये इसलिए रखे थे क्योंकि हम ढूंढ रहे थे इनके लिए टैसल। ठीक है, पीछे पॉम पॉम टाइप का कुछ, कि कुछ मिल जाए इंटरेस्टिंग सा। बट प्रॉब्लम ये थी कि हमें चाहिए था इसी टाइप के पिंक कलर में, और हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस फैब्रिक का जो है ना, इस कुर्ते के फैब्रिक का कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने जी को बोला ये मुझे दे दो, मैं इसमें कुछ सोचती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो मैंने इसके टैसल ये बना दिए थे। ये पहले एक ऐसा चौकोर सा ये बनाया कुर्ता, इसका चौकोर सा एक तकिया टाइप का बनाया। तो उसके बाद ये पॉम्पॉम यही मार्केट में मिल जाते हैं, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, इन्हें पॉम्पॉम बोलते हैं। तो ये 3 उसमें लगाए और ये इसके पॉम्पॉम तैयार हो गए। इसका ट्रायल हॉल देखिएगा आप कितना सुंदर है। ये रहे, ये मैंने खुद से ही कलाकारी की है और ये मुझे बड़े सही लग रहे थे। दीदी को भी पसंद आए, क्योंकि ये ऐसे मार्केट में मिल नहीं रहे थे। क्योंकि ये मैं, अगर आप किसी बुटीक से करवाओगे, ये मैंने तो खुद से ही कर लिया, अगर आप ये किसी बुटीक से करवाओगे तो 300-400 रुपये आसानी से ले लेगा, बट मैंने खुद से बना लिए थे।
और इसमें जो अंदर कुशन जो टाइप का जो बनाया है ना, इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर इसी का कपड़ा एक्स्ट्रा बचा होता है, उसको कट किया छोटे छोटे पीस में, फिर उसको भरा, जैसे तकिए को नहीं भरते उस टाइप से। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग करी, फिर ये तैयार है, साइज़ है। और एक और हमने लिया था ये एक्चुअली में दीदी ने लिया था, दीदी को इस टाइप के पॉपअप से कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पे इतनी वैरायटी थी कलर्स की, और सारे में ना एक एक पीस ही मिल रहा था, दूसरा पीस था ही नहीं कि अगर जैसे मैं सोचूं कि मेरे को ये सेम चाहिए तो नहीं था। तो ये है सामने का फ्रंट, इसमें भी सेम वैसी स्टिचिंग करवाई है। ये है इसके नीचे वाला हिस्सा, और ये है इसका बैक का हिस्सा, ठीक है। ये सिंपल बैक तो पूरी प्लेन ही है इसमें, ठीक है। ये 32 लेंथ के बनवाए पटियाला के अकॉर्डिंग। और ये इसमें ना नीचे लगा हुआ था, ये जो दामन पे लगा हुआ था, ये वाली जो चीज़ थी दोनों लेयर्स की। तो हमने अपने टेलर को बोला कि हमें ये नीचे नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये स्लीव्स में। तो उन्होंने क्या किया कि वही जो लंबा सा जिस पर वर्क हो रहा था पूरा कपड़े, उसमें से उन्होंने हमारी स्लीव निकाल दी, और उसमें ही उन्होंने ये कर दिया, यहाँ पे स्टिचिंग कर दी। और इसके बाद ये 3/4 स्लीव्स बना दी। बैक इसका नॉर्मल रखा है, इसका बहुत ज़्यादा बिटीप नहीं करवाया दी ने। और पटियाला जब हम इस टाइप के नी लाइन तक वाले सिलवाते हैं, और स्पेशली पटियाला के लिए जो बनवाती हूँ, मुझे उनमें बेसिकली पसंद है कि ये हाथ की तुरपाई हो रही हो, क्योंकि वो पूरा मज़ा नहीं आता फिर इसमें। तो हमने ये ऐसे ही सिलवा लिया है। आप इसको मैं ट्राई एंड हॉल डाल दूँगी, इसका कैसा लग रहा है इतना सुंदर कलर। और इसमें भी सेम कलाकारी करी थी मैंने। इसका ही कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने ऐसे इसका ट्रायंगल टाइप के, पहले इसका एक ट्रायंगल कटिंग करी, फिर उसके बाद उसमें कुशन टाइप से करके इसके भर दिया। फिर उसके बाद ये मेरे पास मैंने उसके लिए ही खरीदे थे, तो मैं काउंट करके ले गई थी कि मुझे कितने चाहिए। तो ये बनाए मैंने, और ये ठीक है, ये इस टाइप के बैक, मैं इसको बांध के दिखा देती हूँ एक्चुअली में लगेगा कैसे। उसके अलावा तो ये है एक और फैब्रिक, अभी एक्चुअली में जितने भी है बच्चे हैं वो सब फैब्रिक है। एक चीज़ हमने नहीं सिलवाई, वो आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि वो पूरा कुर्ता है, मैं आपको बताऊँगी। ये वाला जो कुर्ता है ना, ये इस टाइप का ही था जो मैंने पहले बनवाया, ठीक है। ये 12 मीटर का फैब्रिक है। ये ना एक्चुअली में चूड़ीदार टाइप का कुछ बनवाना है हमें, और अनारकली बहुत ज़्यादा फ्लेयर का। तो ये 10-12 मीटर कपड़ा है, और इसके ऊपर फुलकारी जो उनके पास दुपट्टे हैं वो सिलवाएंगे। ये रानी पिंक है, देखने में इतना सुंदर सा, आप देख सकते हो उस कपड़े को, बड़ा अच्छा सा चंदेरी मिक्स टाइप का कुछ एक नया फैब्रिक मैंने देखा है, ये वो है। तो इसके अलावा आपको दिखाती हूँ, ये 2 फैब्रिक और लिए थे नियॉन ग्रीन कलर के, क्योंकि हमारे पास दीदी के पास सेम दुपट्टे कुछ उन्होंने लिए थे। तो ये है 2 पीसेस में लिए थे एक्चुअली में, उनके पास पूरा था नहीं। तो ये चंदेरी फैब्रिक है, और ये हमने लिया है नियॉन ग्रीन होता है, या लेमन ग्रीन बोलते हैं जैसे, ये वो है। बड़ा अच्छा सा फैब्रिक है, आप देखो उसमें शाइन भी आ रही है हल्की हल्की। ये आई थिंक एक है 5 मीटर का फैब्रिक है, और एक है 6 मीटर का। तो इसमें सलवार और तक कुर्ता दोनों ही बन जाएगा, दोनों चीज़ें। उसके अलावा क्योंकि उनके पास दुपट्टे रखे हुए हैं इनके मैचिंग के, एक्चुअली मैचिंग का ही रखा हुआ है, वो आई थी होली पे, लेकिन अभी तक ये सिलवा नहीं पाया। उसके अलावा है ये रॉयल ब्लू कलर, तो ये रॉयल ब्लू कलर है, और ये उनके पास सेम दुपट्टा है इसके मैचिंग का। ये भी आई थिंक मेरे ख्याल से 12-13 मीटर का है, तो ये उन्होंने लिया था। बड़ा अच्छा सा फैब्रिक है ये भी, और ये भी आई थिंक 10-12 मीटर उन्होंने ख़रीदा था। ये हमें लोकल मार्केट से यहीं से लिया था। 150 रुपीज़ मीटर था चंदेरी, जो कि मुझे पता है ऑब्वियसली कि महंगा था, लेकिन उन्हें चाहिए था तो उन्होंने ले लिया था अपने हिसाब से। मैं तो थोड़ा सा ये सोचती हूँ आगे पीछे मिल जाएगा तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ये वाला है जो मैं आपको दिखाती हूँ, कि ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुर्ते दिखाए थे ना, वो सेम ऐसे ही थे जो हमने बनवाए थे। देखो ये अनस्टिच है एक्चुअली में, वहाँ सारे अनस्टिच मिलते हैं, अगर आपको चाहिए तो स्टिच भी सिल देंगे। ये है एक पूरा सूट है, ये ग्रीन होता है ना वो है, ग्रीन पे डार्क ग्रीन का वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये है, और ये
आप अगर देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं इसका आपको लुक ज़रूर बता दूँगी कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से 50 लेंथ होती है इसकी। तो आप जैसे मैंने 32 का कुर्ता सिलवा लिया था और बाकी की स्लीव सिलवा ली थी। कुछ लोगों को जैसे मेरे पास जो रखे हुए मैं उनका जब सिलवाऊँगी तो मैं उसको शायद स्ट्रेट में ही सिलवा लूँगी। और स्लीव्स ये वाली देखिए, ये स्लीव्स इसमें ये भी दे रखी हैं। आई थिंक आपको ये स्लीव्स हैं, हाफ है ये, लेकिन मैं तो नॉर्मली क्या कहते हैं 4 स्लीव्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इस वजह से ये इसकी स्लीव्स हैं, ये इसका फ्रंट है जो कि मैंने आपको दिखा दिया पहले। और इसका बैक देख लो, बैक बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। तो अब आप इसका अस्तर वगैरह जो भी लेके आप सिलवाना चाहो वो सिलवा सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा अमृतसरी सिस्टर के कपड़ों का हॉल, क्योंकि उनके पास ये कपड़े जाने थे तो मैंने सोचा पहले एक बार मैं दिखा दूँ कि ये क्या क्या हमने वहाँ से ख़रीदा है। ये एक्चुअली मैं दुपट्टे भी उनके पास बहुत सुंदर सुंदर, उन्होंने जॉर्जेट और चंदेरी दोनों पे ही खरीदे थे। तो उनके पास वो सब है। मैंने स्टोल्स भी मंगाए थे आने के बाद। एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा सामान लग गया था तो मैंने ऑनलाइन जो है कुछ स्टोल्स मंगा लिए थे। 1-2 दुपट्टे ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत कुछ परचेज़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना। तो मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ पे कौन सा प्राइस सही है कौन सा प्राइस कम है, उसका अंदाज़ा मैं लगा नहीं पाई थी। तो इसलिए मैंने जब मैं आई तो फिर मैंने सर्च वर्च किया थोड़ा। मेरी आदत तो है कि मैं थोड़ा यहाँ वहाँ सर्च ज़रूर करती हूँ। तो मैंने आके सर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ऑनलाइन भी ऑप्शंस हैं कि हम ऑर्डर कर सकते हैं फुलकारी, दुपट्टे, सूट्स, कुछ भी। हम लोगों ने प्रॉपर सूट कोई भी नहीं लिया था। तो ये इनका पार्ट 1 जो कि मेरी सिस्टर के कपड़ों का था। सेकंड पार्ट मेरा है, तो मैं आपको, क्योंकि मेरे पास दुपट्टे वगैरह सब हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा है। वो भी बहुत जल्द आएगा पार्ट 2। तो आई थिंक मैंने अभी तक कुछ स्टिच नहीं करवाया, तो जैसा मेरे पास है मैं शायद वैसे ही अनस्टिच दिखा दूँगी। फिर उसके बाद जब स्टिचिंग हो जाएगी तो स्टिचिंग के साथ आपको दिखाऊँगी। तो आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मेरे साथ ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जहाँ हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।